उड़ती उड़ती खबर आई है, आपके भाई के कान के पास से गुजर गई, जो कि मैंने सुन ली। और वो खबर ये है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की कोई बातें शातें होना शुरू हो गई हैं। पीसीबी ने कुछ ऐसी बात की जा रही है कि बाबर आजम को ऑफर की है कप्तानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम ने मान भी लिया है, दुरफिटे मुंह है तेरा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कहा है कि नहीं, मेहरबानी, मैं नॉर्मल प्लेयर के तौर पर खेलूंगा। सो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कितनी हकीकत हो सकती है इन बातों में? टेक्निकल जायजा लेते हैं। देखो भैया, बाबर आजम की जो कप्तानी है ना, टेस्ट में इसका रिकॉर्ड है तकरीबन कोई विन परसेंटेज में आपको बता रहा हूं 50% का, ठीक है। ओडीआई के अंदर कोई 60 के करीब का है, T20 इंटरनेशनल्स में भी 60 के करीब का है। पीएसएल की कप्तानी की बात की जाए तो 2 सीजन इसने पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी की है। दोनों में ये प्लेऑफ्स में बाहर हो गए, ठीक है, और दोनों में ही तीसरे नंबर के ऊपर आए हैं, 2023 और 2024 दोनों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं, जब ये मुझे खबर मिली तो मैंने जाकर जरा आगे पीछे सोशल मीडिया के ऊपर देखा, तो कुछ जो सहाफती जराए हैं, जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं सहाफ़ी, उन्होंने कुछ ने पोल्स भी लगाए हुए हैं कि बाबर आजम को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं कि जो पीसीबी के अंदर तक रसाई रखते हैं, और अगर उन्होंने ये पोल लगाए हैं तो ये एम नहीं लगाए, आउट ऑफ नो वेयर। पोल ही लगाना था तो पोल लगा देते कि आपने रमज़ान के कितने रोज़े रखे हैं, ठीक है, रमज़ान के पूरे रोज़े रखने वालों को क्या गिफ्ट मिलना चाहिए, इस तरह का मतलब ईद कब होगी, ठीक है, इस तरह का पोल रमज़ान के हिसाब से समझ में आता। आउट ऑफ नो वेयर बाबर आजम को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका पोल क्यों है भाई? सवाल पैदा होता है ना। और दूसरा, शाहीन की कप्तानी के ऊपर तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फिर इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग कुकिंग, मतलब कुछ पक रहा है पीसीबी के अंदर। देखो भैया, बात यह है, मैं बाबर आजम को, अगर वो मेरी वीडियो ये देख रहा है, मैं बाबर आजम की बैटिंग को बहुत पसंद करता हूँ, अच्छा प्लेयर है। देखो बाबर भाई, आपकी कप्तानी गई आपसे, उसके बाद हमने न्यूजीलैंड सीरीज में आपको देखा, आपने दबंग बैटिंग की, 150-60 का स्ट्राइक रेट आपने 3 ओडीआईज 3 T20s में मेंटेन किया, 3 50s आपने मारी, बेहतरीन आप खेले, ठीक है। हालांकि न्यूजीलैंड में खेलना मुश्किल होता है, लेकिन आपने 3 T20s में बेहतरीन बारी खेली। उसके बाद आप बीपीएल में गए, बीपीएल में भी आप ठीक थे। उसके बाद आप पीएसएल में आए, पीएसएल में तो आपने, मैं कहता हूं, फटे चुक दिए, आपने हसड़ बसड़ करके रख दिया सब कुछ, ठीक है। शायद आप वो जिसे कहते हैं 600 रन करने वाले पीएसएल के पहले प्लेयर भी बन सकते थे, पर चलो वो नहीं आप कर सके, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अच्छे खासे 500-550 रन कर लिए, सबसे हाईएस्ट आपके नंबर ऑफ रन्स हैं, आपकी एवरेज भी बेहतरीन थी, स्ट्राइक रेट भी आपका पीएसएल में बेहतरीन था, आपने अपनी टीम को लीड भी ठीक किया, आपके नीचे लड़के परफॉर्म भी अच्छा किया। लेकिन पाकिस्तान की कैप्टनसी आपने की भी है पहले, कोई आपसे टकी छुपी तो है कोई नहीं। फिर पाकिस्तान की कैप्टनसी में आपके सामने आया कि आपके 2 टूर्नामेंट कैसे गए और उसके बाद फिर आपके लिए क्या हुआ। तो मेरा आपको मशवरा ये है, और बड़ा मुखलिसाना मशवरा है, लिटरली मत एक्सेप्ट करना, मत करना, सीरियसली अभी तो बिल्कुल मत करना। देखो भैया, अगर तुम अभी कप्तानी से एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपके आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, आपके आगे इंग्लैंड की सीरीज़ है, फिर आपने वर्ल्ड T20 में जाना है। आपकी टीम में आपका एक बहुत बड़ा नाकिद मोहम्मद आमिर वापस आ चुका है, आपकी टीम में इमाद वसीम वापस आ चुका है। इमाद और आमिर आपके कितने बड़े क्रिटिक रहे हैं वो आपके सामने है, वो तो इस फॉर्मेट में आपको देखने ही नहीं चाहते, ठीक है। अब आपने उनको कप्तानी, आपने उनके ऊपर कप्तानी करनी है, तो फिर उनकी ख़राब परफॉर्मेंसेज या जो भी है वो मलबा आप पे डलेगा। मेरे सामने आप फिलहाल एज ए नॉर्मल प्लेयर ही खेलो तो वो आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। जस्ट मतलब हवा का रुख देखो, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहीन की कप्तानी पता नहीं जाती है नहीं जाती, ये रूमर भी हो सकता है, ये वो ना, एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी लोग ये अक्सर इस तरह के काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस तक करती हैं कि एक फुलझड़ी छोड़ो, लोगों का रिएक्शन चेक करो। हो सकता है कि पीसीबी ने अपने ये जो सहाफती दोस्त वगैरह हैं, इनको कहो ज़रा पोल शोल तो करो, अवाम की ज़रा पल्स तो चेक करो, अवाम बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहती है, देखना चाहती है या नहीं।
उससे भी उनको एक आइडिया हो जाएगा कि बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। ये तो उसमें पता चल जाएगा कि यार ठीक है, बात हो रही है, ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन क्या बाबर आजम को लेना चाहिए या नहीं, मेन तो ये है ना। आवाम तो कह रही है ठीक है कर लो दिस एंड दैट, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए। अभी तो आपकी टीम दोबारा से उठेगी, आपके 2 नए बंदे आए हैं, आपने बाकी जो PSL के मेजर परफॉर्मर्स हैं, ये जो 29 लड़के गेम में हैं फिटनेस कैंप में, जिसमें अभी बाबर और नसीम और वो बाकी कुछ और 1-2 वो भी नहीं पहुंचे, वो आजकल में पहुंच जाएंगे। तो आपको इनमें से एक टीम सेलेक्ट करनी है जिसने आगे जाकर ये सारी सीरीज खेलनी है, वर्ल्ड T20 खेलना है। तो मेरे सामने ना बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यार इसका पिछला भी जो जब ये कप्तान बना, इसकी बैटिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा, हमने देखा इसकी परफॉर्मेंसेस डाउन हुई, तो फायदा क्या हुआ। अब कप्तानी का प्रेशर नहीं है, आप खुल के खेल रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट के अंदर बेहतरीन खेल रहा है, जिस फॉर्मेट का इसको प्लेयर ही नहीं समझा जाता। तो मेरे सामने बाबर भाई एक काम करो, ये 2 हाथ यूं करो, यूं करके डालो, ठीक है, और सिर्फ देखते रहो, ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स देखता है ना बंदा, इस तरह देखो बस। कप्तानी मत लेना, क्योंकि अगर कप्तानी लोगे ना तो ये जो दोनों हाथ है ना ये यहां पर आ जाएंगे जैसे आपके पिछली दफा आए हैं। तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा ये है कि कप्तानी ला लेना। अगर आपको कप्तानी ऑफर की जा रही है, कहो जी थैंक यू सो वेरी मच, मैंने अपने मुल्क की खिदमत कप्तान होकर कर ली, अब मैं एज ए नॉर्मल बैट्समैन करूंगा। आप भी सुखी रहोगे, आपके फैंस भी सुखी रहेंगे। ये बाकी जो जंजाल पूरा चल रहा है ना, इसको चलने दो, दूर बैठ के बस सिर्फ तमाशा देखो, सिंपल इज दैट। इस जंजालपुरे का हिस्सा मत बनना, वरना यकीन करो पहले तो फिर थोड़ा बहुत लिहाज हो गया था, इस दफा लिहाज नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको फट्टे में लटा दिया जाएगा, फिर आप ग्रिल होंगे, फिर बहुत कुछ होगा। तो मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि आपको कप्तानी की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। बाकी आप दोस्त क्या कहते हो, बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि बातें हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, वरना मैं आपके सामने अभी ना ये खबर लेकर आता, कुछ ना कुछ चल रहा है, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं। हम भी ना हकीम की तरह हल्की सी नब्ज पकड़ सकते हैं, फुल तो नहीं लेकिन हल्का सा हमें भी आइडिया हो जाता है यार गुरु, जानते हैं क्रिकेट को, लोकल क्रिकेट को भी जानते हैं, समझते हैं। तो अगर ये बातें हो रही है ना, तयमी नहीं हो रही, तो बता दो फिर बाबर आजम को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, क्या कहते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।